नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ऋषभ कुशवाहा आपका सभी साथियों का इस मंच पे फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद होगी आप लोग भूले नहीं होंगे, क्योंकि बहुत टाइम पहले इसी मंच पे आप लोगों को सामान्य जानकारी देने आता रहता था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण हमारी क्लासेस रुक गई थी। लेकिन अब क्लासेस आपको कंटिन्यू समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज की इंफॉर्मेशन क्या है? आज की इंफॉर्मेशन ये है कि एक आतंकी हमला जो 1 अगस्त 2026 को कश्मीर के कुलगांव नामक क्षेत्र में हुआ था। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी हम सामान्य जानकारी करेंगे। लेकिन इस जानकारी को समझने से पहले पहले इसकी थोड़ी भूमिका का विश्लेषण करेंगे कि आतंकी हमला इसी टाइम और ज़्यादातर इस क्षेत्र में क्यों होते हैं। तो इसकी भूमिका ये है कि लास्ट टाइम जब हम बात करते हैं 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव नामक क्षेत्र में एक हमला हुआ था, जहां पर धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी गई थी। उसी तरीके से 1 अगस्त 2026 को फिर से हमला हुआ है, लेकिन धर्म तो पूछा पूछा गया, साथ में उनकी जाति पूछी गई है। दो मजदूर जो मारे गए हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के लोग रहने वाले वो कश्मीर में माइग्रेशन यानी वहां पर जीविका का काम करते थे और अपना दिनचर्या करते रहते थे, और उनको गोली मारी गई है। जब गोली मारी गई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र को घेरा गया, आर्मी आई, वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक हाई मीटिंग बैठा ली जिसकी चीज़ों को समझा जाए कि कहाँ से चीज़ें गलत हुई हैं। लेकिन चीज़ें तो गलत हुई, वो तो रिपोर्टें आएंगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इसमें विस्तार से विश्लेषण करें तो उसके मेजर 3 कारण समझ में आते हैं। मेजर 3 कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर कुलगाम क्षेत्र कहाँ पे है। ये देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख का क्षेत्र है। जब हम विस्तार से देखते हैं तो ये कुलगांव नामक क्षेत्र यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आतंकी हमला 1 अगस्त 2026 को हुआ था। ठीक है, अब हम इसके कारणों पे बात करेंगे कि यह आतंकी हमला हुआ क्यों। तो इसका पहला कारण समझ में आता है कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। अब आप लोग कहोगे कि जम्मू कश्मीर विकास हो रहा है तो आतंकी हमला क्यों? इसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर का विकास भारत में हो रहा है, लेकिन जो भारत विरोधी नारे देते हैं उनकी दिनचर्या क्या थी? पत्थर फेंकना, भारत विरोधी नारे देना, उनका रोका गया है, जिसके कारण उनको जो फंडिंग मिलती थी विदेशी लोग या पाकिस्तान से, तो उनकी फंडिंग रोक दी गई है। जब उनकी फंडिंग रोक दी गई तो जाहिर सी बात है उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो वो चाहते कि कुछ ऐसी गतिविधियां करें जिससे कि जो भारत में विकास हो रहा है उस विकास को प्रभावित किया जाए, और जो लोग जो पहले पत्थर फेंकने का काम करते थे, जो आज पर्यटन को घुमा रहे हैं, वो फिर से वही काम करें। तो पहला कारण तो ये समझ आया। दूसरा कारण ये है कि इस टाइम सावन का माह चल रहा है, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है। बाबा अमरनाथ की यात्रा एक सनातन धर्म के लिए बहुत पवित्र यात्रा होती है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी ये भी सोचते हैं कि हम बाबा अमरनाथ की जब यात्रा शुरू हो तो हम आतंकी हमला करें, जिससे क्या होगा कि लोग डरेंगे बाबा अमरनाथ की यात्रा करने से। और जब लोग डरेंगे तो उनका मकसद क्या है? जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम जम्मू कश्मीर में ना आ पाए। एक तो रीजन ये होगा। तीसरा रीजन ये है, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में न्यूज देखी होगी को, जो पीओके है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, वहां पर अराजकता स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्यों उत्पन्न हो गई? क्योंकि वहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा, वो मिल नहीं रहा है। ऊपर से जब वहाँ के लोग अपनी सरकार से बात करते हैं कि हमें कुछ दीजिए, तो वहाँ पर लोगों को मारा पीटा जाता है। वहीं इसके अपोजिट भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में खूब विकास हो रहा है, तो वहाँ के लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, और वही क्षेत्र जो भारत के पास है वहाँ पर विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वहाँ के लोग विरोध करते हैं अपनी सरकार के लिए कि हमारे लिए वो काम क्यों नहीं हो रहा है। तो जब ये काम शुरू होता है तो पाकिस्तानी सरकार के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है। तो मुद्दा क्या हुआ? उन्होंने भारत पर अटैक करा दो, जिससे कि माइंड डाइवर्ट हुआ, और अपनी जनसंख्या जो अपने के लोग हैं उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, यानी कि अपनी भोली भाली भाली जनता को मूर्ख बना देना। तो उम्मीद होगी आपको 3 कारण समझ में आ गए होंगे। पहला कारण, जम्मू कश्मीर का विकास जिस तरीके से हो रहा है वो वहाँ के लोग जो भारत विरोधी नारे देते तो वो उनको पसंद नहीं है। तो वो पाकिस्तानी जो लश्कर तैयबा या और भी आतंकी संगठन है उनकी सहायता से वहाँ पर आतंकी हमला कराते हैं।
दूसरा कारण ये है कि इस सावन माह में बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को स्थगित करना या यहाँ के लोगों को डराना कि आप लोग अगर यात्रा करने आएंगे तो हम फिर से मार सकते हैं। तीसरा कारण पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर विकास न होना, जहाँ के लोग अभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस नारेबाजी को रोकने के लिए भारत को अटैक करा रहे हैं, जिससे कि माइंड को डाइवर्ट कर देना। उम्मीद होगी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब मुद्दे क्या थे और इन मुद्दों से क्यों हमला हुआ है और क्या चीजें हुई थी। नमस्कार।